तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये क्या है? ये एक तरह का रियल टाइम बैंक टू बैंक पेमेंट सिस्टम है। जब आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो वहां पर देखना आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे क्या मेंशन है। क्या वहां पर वीजा मेंशन है या फिर मास्टर कार्ड मेंशन है। हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रशांत, आई एम फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज हम एक जनरल टॉपिक के साथ जो है यहाँ पर यूपीएससी एंगल एंड पीसीएस एंगल दोनों एंगल हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आपको मैं जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके टीच करता हूँ। तो चलिए ये टॉपिक है, जैसे कि बात करें यहाँ पर, विल यूपीआई रिप्लेस वीजा एंड मास्टर कार्ड। क्या वीजा और मास्टर कार्ड जो है देखते हो आप मार्केट के अंदर, जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर वहां पर मेंशन भी होता है, तो क्या सच में जो है यहाँ लिखा हुआ है कि क्या यूपीआई रिप्लेस कर देगा वीजा और मास्टर कार्ड को? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या सच में रिप्लेस करेगा या नहीं रिप्लेस कर पाएगा, या किस हद तक रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर। या यूपीआई की बात करें हम तो यूपीआई एक तरह से इंटरनेशनल लेवल कितना यूज किया जा रहा है। सो ऑल थिंग्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर कि हर बार जब क्यूआर कोड जो है स्कैन करते हैं, आप जैसे कि गए परचून की दुकान पे या फिर किसी शॉप पे भी गए, तो आप क्या बोलते हैं कि प्लीज क्यूआर कोड। आप क्यूआर कोड मांगते हैं, राइट, उसको स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाती है। इसके बैकग्राउंड का प्रोसेस जानिए कि पेमेंट कैसे होती है, इसके बैकग्राउंड की डिटेल जानिए। तो मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, वहां पर जो है जब आप यूपीआई से जब स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप फोन पे से पे कर रहे हैं, चाहे आप गूगल पे से पे कर रहे हैं, चाहे पेटीएम से पे कर रहे हैं, तो आखिर डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म है आपके पास, राइट। वहां से आप यूपीआई जो स्कैन करते हो, यूपीआई के थ्रू जो है आपकी पेमेंट हो रही है। तो वहां पर जो है वीजा और मास्टर कार्ड का क्या कोई रोल प्ले करता है? तो मैं कहूंगा वहां पर नहीं, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे यूपीआई आखिर है क्या। तो यूपीआई की बात करूं यहाँ पर, तो यूपीआई क्या है? एक तरह का बोल सकते हो आप यहाँ पर एक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट। तो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये क्या है? ये एक तरह का रियल टाइम बैंक टू बैंक पेमेंट सिस्टम है। बैंक टू बैंक, राइट। तो ये क्या है? बैंक टू बैंक है ये, बैंक टू बैंक पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम है। बैंक टू बैंक पेमेंट सिस्टम एक तरह का, राइट। जब आप गूगल पे से करते हो, ठीक है, यहां पर आप जैसे कि गूगल पे से करते हो, गूगल पे यूज करते होगे आप, फोन पे भी यूज करते होगे आप, राइट। यहाँ पे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया आपका, राइट। तो ये सारे आप जो है यहाँ पर ऐप यूज करते हो यहाँ पर, राइट। तो जब आप ऐप यूज करते हो तो ये क्या है? ये एक तरह का ऐप हुआ। ये क्या है? ये सारे ऐप हुए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है यूपीआई क्या है? यूपीआई एक तरह का बोल सकते हो कि यहाँ पर, एक तरह का बोल सकते हो कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और गूगल पे क्या है? यहाँ पर ऐप है, राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर जो है ये कहीं गूगल पे या पेटीएम या फोन पे, कुछ लोग तो इसी को बोलते हैं कि ये यूपीआई है, ठीक है। यूपीआई में और ऐप में डिफरेंट है, राइट। यूपीआई आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये सारे जो है आपके एप्लीकेशन जो है इनको ऐप बोलते हैं, राइट। तो यहां तक तो भी समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी? वीजा और मास्टर कार्ड क्या है यहाँ पर? वीजा और मास्टर कार्ड क्या है यहाँ पर? वीजा एंड मास्टर कार्ड,
व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? तो सिंपली ऐसे समझो आप इसको कि वीजा और मास्टर कार्ड क्या है, एक पेमेंट नेटवर्क है। क्या है? एक पेमेंट नेटवर्क, एक पेमेंट नेटवर्क है। ठीक है, ये वही पेमेंट नेटवर्क है जब आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब पेमेंट करते हो। जब आप किससे पेमेंट करते हो? डेबिट कार्ड, डेबिट या क्रेडिट। जब आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो वहां पर देखना आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे क्या मेंशन है। क्या वहां पर वीजा मेंशन है या फिर मास्टर कार्ड मेंशन है? ठीक है, आप नोटिस करना, अभी तो लेटेस्ट जो है यहाँ पर इंडिया का जो है रुपए, उसको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर वीजा और मास्टर कार्ड है तो इसका मतलब आप जानते हैं किसका नेटवर्क यूज कर रहे हैं? आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं यहाँ पर यूएसए का, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर यूएसए का नेटवर्क है। ये दोनों ही यूएसए का नेटवर्क है, मतलब कि हम जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसका? यूएसए का नेटवर्क। हमारा डेटा कहां जा रहा है? पहले पेमेंट नेटवर्क किसके पास? यूएसए के पास। तो कभी यूएसए से वार हुआ तो समझ सकते हो कि हमारा डेटा किस हद तक यूएसए के पास है। राइट, बहुत हमारी यहाँ पर सिक्योरिटी जो है खतरे में फिर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रुपए आया। राइट, तो अभी तो मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि क्या सच में रिप्लेस करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये दोनों जो है नेटवर्क यूएसए का है, तो भाई इंडिया को कुछ सोचना पड़ेगा। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना जो है अपना नेटवर्क इशू किया जाए। तो अपना नेटवर्क जो है, इंडिया का नेटवर्क कौन सा है? पेमेंट नेटवर्क इंडिया का है। यहाँ पर इंडिया की बात करूं यहाँ पर, तो इंडिया खुद का भी यहाँ पर पेमेंट नेटवर्क, इंडिया खुद का यहाँ पर जो है पेमेंट नेटवर्क, उसका नाम क्या है यहाँ पर? उसका नाम है यहाँ पर रुपए। ठीक है, तो अब जो आपके कार्ड पे लिखा आएगा वहां पर देखोगे रुपए। ठीक है, रुपए कार्ड। जब आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देखना नीचे मेंशन होगा वहां पर रुपए या डेबिट कार्ड, चेक कर लो जिसके पास भी जिसके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है। और जिसका वीजा और मास्टर कार्ड है, इसका मतलब कि उसका डेटा जो कहाँ जा रहा है? उसका डेटा यूएसए में जा रहा है, क्योंकि आप जो है यूएसए का नेटवर्क यूज कर रहे हो। राइट, तो अब यहाँ पे बात करें यहाँ पर, चलो ये तो पेमेंट नेटवर्क है यहाँ पर, क्योंकि आज जो है क्या सच में जो है यूपीआई इस तेजी से आया? क्योंकि यूपीआई जो है 2016 के अंदर आया। बात करें यहाँ पर 2016 से जो है यूपीआई का जो कहर, या बोल सकते हैं कि यूपीआई का यूजेस, और जब ये आया, जब ये पहली बार आया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसका जो है आज की दौर में देखोगे 2016 से ऑनवर्ड टुडे वी आर यूजिंग मोस्टली टाइम दिस यूपीआई। राइट, हम ज्यादा टाइम देखोगे इस यूपीआई का यूज कर रहे हैं। चाहे हम परचून की दुकान पे जाए, चाहे मोमोज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, या फिर कोई शॉपिंग करते हैं, हर जगह आप देखोगे, या कोई पेमेंट भी करना आपको ऑनलाइन, तो वहाँ ऑप्शन आता है कि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो, तो वहां पर ऑप्शन दिखाई देगा आपको यूपीआई। राइट, तो अब ये आपको ये समझ में आएगा कि यूपीआई में और यहाँ पर जो है पेमेंट नेटवर्क में क्या डिफरेंट है। राइट, यूपीआई में देखोगे यहाँ पर बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, क्यूआर कोड स्कैन करते हो आप, ठीक है, इंस्टांस पेमेंट हो जाता है। लेकिन जब आप डेबिट कार्ड करते हो या फिर क्रेडिट कार्ड से करते हो, वहां पर क्यूआर स्कैन नहीं करते हो आप, क्योंकि वहां पर स्वाइप करते हो आप। ठीक है, स्वाइप करते हो यहाँ पर। राइट, अब याद रखना, जब आप यूपीआई से करते हो तो वहां पर कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर की बात नहीं होती है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मर्चेंट डिस्काउंट जो यहाँ पर कुछ देखो, जब किसी का नेटवर्क यूज करोगे कुछ ना कुछ तो पेमेंट सामने वाला ले सकता है ना। आज यूपीआई पे कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट नहीं है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर एमडीआर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अभी तो प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन आप देखोगे कुछ, अगर आप देखोगे क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, जब आप कुछ क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हो जहां पर लिखा होगा मास्टर कार्ड या फिर वीजा, तो वहां पर देखोगे जब शॉप पे जाओगे कहोगे कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो कहेंगे आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2%, 3%, समथिंग इतना। ठीक है, इतने राउंड में रखा हुआ है। तो मतलब कि वहां पर आप पेमेंट एक्स्ट्रा पे करते हो, जितना भी आपका बिल आया है 2 से 3% एक्स्ट्रा, जब आप
क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, डेबिट कार्ड पे नहीं है अभी, क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो ठीक है, क्योंकि वहां पर किसका नेटवर्क यूज कर रहे हो आप, वीजा और मास्टर कार्ड वाला, ठीक है। तो मतलब वो पैसा किसके पास जाएगा, वो उस नेटवर्क के पास जाएगा पैसा, पेमेंट नेटवर्क इसका यूएसए के पास। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा कनेक्शन जुड़ा हुआ आपसे, ठीक है। तो मर्चेंट जो है, एमडीआर जो है, अगर आप यूज करते हो वीजा प्लस में मास्टर कार्ड वाला, तो ये पैसा किसके पास जाएगा, ये यूएसए के पास जाएगा। तो अब इसी चीज को टैकल करने के लिए इंडिया के अंदर ज्यादा प्रमोट किसको किया जा रहा है, यूपीआई को। देखो यूपीआई अपने आप ही प्रमोट बहुत ज्यादा हो गया, लोग अपने आप ही बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा गवर्नमेंट को करना भी नहीं पड़ रहा प्रमोट, ठीक है। बहुत इजी हुआ, बिल्कुल ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, इंडिया में बात करें, यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, तो यूपीआई जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देगा इसको, क्या यूपीआई रिप्लेस कर देगा वीजा या मास्टर कार्ड हो या फिर रुपए कार्ड हो, रुपए तो चलो ठीक है इंडिया का ही है, तो क्या ये पेमेंट नेटवर्क को रिप्लेस कर देगा, वीजा और मास्टर कार्ड को रिप्लेस कर देगा ये? अगर स्पेशली बात करूं मैं वीजा और मास्टर कार्ड की, क्या इसको रिप्लेस कर देगा? तो आपका आंसर हो सकता है मोस्टली टाइम तक ये बिल्कुल सही बात बोली जा रही है यहाँ पर, ठीक है। ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि स्मॉल रिटेल पेमेंट में जो है यहाँ पर देखोगे यूपीआई ने अपना जो है छाप बना लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब लोग जो है यूपीआई ज्यादा कर रहे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की स्वाइप जो है वो बहुत कम हो रहा है, राइट। लेकिन इंडिया से अगर बाहर बात करें, वर्ल्ड के अंदर, क्या वर्ल्ड में यूपीआई जो है वो रिप्लेस कर देगा वीजा और मास्टर कार्ड को? हमें टक्कर किसको दे रहे हैं यहाँ पर, हम टक्कर दे रहे हैं यूएसए को, ठीक है। क्या, क्योंकि ये है दोनों किसका, वीजा और मास्टर कार्ड यूएसए का है। क्या इसको जो देखोगे यहाँ पर यूपीआई, क्या वीजा और मास्टर कार्ड को टक्कर दे सकता है? क्या पूरी दुनिया में यूपीआई इस कदर फैल सकता है कि लोग वीजा और मास्टर कार्ड यूज करना भूल जाए और यूपीआई करें? तो मैं कहूंगा अभी की टाइम में जो यहाँ पर उस लेवल का पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला है। तो अभी तो ये समझ लें कि यहाँ पर टक्कर दे रहा है, चैलेंज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आ गया है मार्केट में यूपीआई, और यूपीआई जो है कई सारे कंट्री के अंदर आज जो है यूपीआई का यूज काफी बड़े लेवल पे किया जा रहा है, ठीक है। ब्रॉडली अगर बात करूं यहाँ पर, कुछ कंट्री का नाम दूं यहाँ पर, जैसे कि सिंगापुर, सिंगापुर का नाम लूं तो वहां काफी काफी बड़े तौर पे यहां पर यूज किया है। यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान, तो यूपीआई का देखो कितना बड़ा केरेज है, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान, इन सब जगह जो है यहाँ पर यूपीआई का यूज ब्रॉडली या बड़े तौर पे देखोगे यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर बहुत लोग यूज कर रहे हैं, इन कंट्री में यूज करना है आसानी से जो है, पेमेंट जो है बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने में कोई भी मुश्किल नहीं आ रही है, राइट। तो आप देख सकते हो कि किस लेवल का जो है यहाँ पर फ्यूचर में देखोगे, यहाँ पर हो सकता है कि यूपीआई का जो है यहाँ पर एक बोल वाला पूरी दुनिया में दिखाई देगा। इंडिया में तो है ही, एक समय ऐसा आएगा पूरी दुनिया में, ठीक है। और यूपीआई है किसका भाई, अगर बात करूं मैं, यूपीआई किसके अंडर में आता है, ये एनपीसीआई के अंडर में आता है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, गवर्नमेंट का ही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंडर में आता है यहाँ पर यूपीआई। तो यूपीआई के हेड कौन है यहाँ पर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यदि जब आप कभी भी नींद में हो या फिर कभी देखोगे यहाँ पर आपका माइंड डिस्टर्ब हो, आप तुरंत किसी को ट्रांसफर कर देते हो पैसा, ठीक है, यूपीआई के थ्रू भेजना चाहिए था वो किसको, और भेज दे किसी और को, ठीक है। कभी कभी कॉन्टेक्ट में सेव होता है, और ये अक्सर जो गलतियां है यहाँ पर जो है कल या परसों जो है
मेरे एक यंगर ब्रदर ने ये मिस्टेक किया। उसने क्या किया, यूपीआई के थ्रू जो है भेजना था पैसा किसी और पर्सन को, भेज दे किसी और पर्सन को। तो अब यहां पर क्या होगा, अब इस केस में आप जो है कंप्लेंट करोगे, ठीक है। तो कंप्लेंट एक कंप्लेंट जो होगी यहाँ पर आपकी एनपीसीआई के अंदर भी होगी, राइट। इसके अंदर भी होगी यहाँ पर एक कंप्लेंट, ठीक है। फिर आप बैंक जाओगे, बैंक को बोलोगे ऐसी बात हो गई है, राइट। फिर वहां पर कुछ टाइम आपको दिया जाएगा कि 30 डेज के अराउंड जो है लगभग रखा गया है। 30 डेज के अंदर जो है ये रिफंड आने के चांस रहेंगे। लेकिन जिसको पैसा ट्रांसफर किया है वो पर्सन, भाई उसको बोला जाएगा कि ठीक है कि आप जो है इसको रिटर्न कर दीजिए। हो सकता है कि बैंक से बोले या फिर एनपीसीआई से कुछ मैसेज मिल गया उनको, लेकिन फिर भी वो नहीं करता है और पैसा नहीं आता है। तो आफ्टर 30 डेज के बाद जो है फिर क्या करेंगे, एफआईआर किसके नाम, उस पर्सन के नाम जिसको पैसा भेजा है। उसको इन्फॉर्म कर दे भाई तुम्हें गलती से पैसा चला गया है, वो पैसा रिटर्न कर दो। लेकिन वो तो अनदेखा कर रहा है, अनसुना कर रहा है, ठीक है। तो एफआईआर दर्ज करेंगे उसके नाम। अब वो किस केस में आ जाएगा, अब वो आ जाएगा फ्रॉड के केस में, ठीक है। अब वो फ्रॉड के केस में आ जाएगा। अब उसका बैंक जो है बैंक सीज करना है, मतलब कि उसका बैंक अकाउंट सीज करना, ये सब आगे फर्दर प्रोसेस होगा, उसको जेल हो सकती है, राइट। तो ये प्रोसेस है यहाँ पर यूपीआई के बारे में। वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए, ऑल थिंग्स हम यहाँ पर हम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट है, हमारा डेली लाइफ से हम यहाँ पर जूझते हैं इससे, राइट। तो इस तरह की जानकारी के लिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, डिटेल में पूरी जानकारी के लिए आप जो है ओजस्वी आईएएस से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं प्रशांत कुमार यहाँ पर इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू आपको टीच करता हूँ। थैंक यू सो मच।